एपिसोड की शुरुआत में जहाँ देखने को मिलेगा, मोमो बोलती है, आंट आप यहाँ क्या कर रही हो। वो उसे आंट मामा कहती है। तो फ्रेंड, मेरी वॉइस थोड़ी प्रॉब्लम में है, तो प्लीज़ इग्नोर करना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग इसे बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ लव दे रहे हो। तो इस ड्रामा को इस वजह से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिया को पता नहीं मोमो मामा आंट क्यों बता रही होती है। वहाँ वो बेबी सिस्टर के लिए आई थी जब वो उसे हक करती है, क्योंकि वो तो उसे बहुत खुश थी, वो तो उसके साथ रहती थी। इधर देखने को मिलेगा, जू आता है और अपनी बेबी मोमो को बोलता है, क्या तुम ठीक हो। मोमो बोलती है, हाँ डैड, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपने बेबी सिटर को जिसे भेजा वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दरवाज़ा ओपन करके गोद में चढ़ जाती है अपने डैड के और डैड को थैंक्स कहती है, थैंक यू डैड कि आपने मुझे इतनी अच्छी बेबी सिटर दिला के। और यहाँ पे ये चीज़ तो कंफर्म था, जू की बेबी मोमो तो है, लेकिन इसकी ममा कौन है, नैना या जिया है, ये बात नहीं पता था। तभी यहाँ पे अपने असिस्टेंट को कहता है मोमो को यहाँ से लेके जाने, लेकिन अभी तक नहीं पता था जू को जो बेबी सीटर है वही और कोई नहीं, जिया है, क्योंकि जिया को तो उसने देखा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद वो उसे जानता तक भी नहीं है। इधर जिया काम कर रही होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं जू ने उसे पहचान लिया या क्या। तभी यहाँ पे बोलता है जू, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बता सकती हो, लेकिन मोमो का हमेशा केयर करना, उसे कभी भी हर्ट मत करना। कहती है ठीक है। तभी वो वॉशरूम साफ कर रही होती है तो वहाँ पे वो स्लिप कर जाती है और ये देखते ही बोलता है जू, क्या हुआ, सब ठीक तो है। तो बोलती है जिया, हाँ सब ठीक है, लेकिन वो गिर जाती है। तभी वहाँ उसे प्रोटेक्ट करने जू आता है। जू देखता है, अरे ये तो वही लड़की है जो कि स्विमिंग पूल में थी और वो लड़की कहीं देखी देखी लग रही है। तो बोलता है जू, तुम कौन हो और तुमने मेरी बीबी का नाम क्यों रखा है, मुझे इसका आंसर चाहिए। यहाँ पे बोलती है जिया, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। जू कहता है, तुम्हारा मैंने बायोडाटा निकाला है जहाँ हर एक चीज़ मेरी वाइफ से मिलता है, आखिर कौन हो तुम, बताओ। लेकिन वो उसे सच नहीं बताती है और कहती है, हटो यहाँ से, मैं ही बेबी सीटर हूँ जो तुमने हायर किया है, बस इतना समझ लो। और तुम क्या कह रहे हो मुझे नहीं पता। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें सब पता है, गिव माई आंसर। लेकिन वो उसे मारने की पूरी कोशिश कर लेता है। सोच लेता है जू कि वो उसे मार के रहेगा, लेकिन फ्रेंड एट ए टाइम आ जाती है उसकी बेबी मोमो और कहती है कि डैडा आप क्यों कर रहे हो ऐसा, मामा आंट को क्यों मार रहे हो, छोड़े उसे। लेकिन फ्रेंड जू तो एकदम से घायल बन गया था। यहाँ पे वो बोलता है, तुम इसे जानते हो। कहती है, हाँ ये मेरी मामा आंट है और छोड़ो इसे, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे डैडा हो। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मैं अपनी मामा आंट से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपसे भी इतना नहीं करती हूँ। यहाँ पे तो जू एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि उसकी बेटी जिया को इस तरीके से कर रही है। आखिर जिया का रिलेशन क्या है जू में। तभी जिया बोलती है कि तुम इसे लेके जाओ अपनी बेटी मोमो को। तो यहाँ पे मोमो बोलती है, नहीं मम्मा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे जिया बोलती है, डोंट वरी मम्मा, ठीक है, मम्मा को कुछ भी नहीं हुआ। तभी यहाँ पे वो बात मान जाती है अपनी माँ का और कहती है, अगर आपको मेरे डैडा ने परेशान करने की कोशिश की तो आप मुझे बताना, मैं डैडा को छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे हंसने लगती है जिया, कहती है, अरे नहीं बेटा, तुम्हारे डैडा ऐसे नहीं है। और यहाँ पे जिया को भी अभी अभी यही बात पता चलती है कि मोमो का डैड जू है, कोई और नहीं है। तभी यहाँ पे जाने लगती है तो बोलती है, डैडा मेरी बात सुनिए, और अपनी माँ को साथ में लेके जाती है। अगर मेरी मामा को कुछ भी हुआ तो मत पूछिएगा कि आप मेरे डैडा है
और मैं पुलिस को कॉल करके आपको टॉर्चर के लिए अरेस्ट करवा दूँगी। ये बात सुन के तो जू एकदम और शॉक्ड हो जाता है। बेटी मेरी, पर इसने ऐसा क्या जादू कर दिया जो ऐसा हो गया। तभी यहाँ जी अपनी मम्मा को लेके चली जाती है। यहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे मोमो बैठी होती है ओवन को देखते हुए। तभी यहाँ पे जू आता है और कहता है, तुम क्या देख रही हो? तो कहती है, कुछ नहीं डैडा, मैं इस ओवन को देख रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ खाने का दिल कर रहा है। तो उसके डैडा बोलते हैं, अच्छा तुम्हें क्या खाना है? मैं बाहर से ऑर्डर करवा देता हूँ। जहाँ बोलती है मोमो, नहीं मुझे बाहर का कुछ भी नहीं खाना, मुझे यहाँ का खुद का खाना बना के खाना, क्योंकि मुझे बाहर खाना नहीं पसंद है। अब तो जू को खाना बनाने आता नहीं है फ्रेंड। अब मोमो के लिए वो खाना कैसे बनाए? लेकिन वो अपनी बेटी के चेहरे पे खुशी देखना चाहता था। तो कहता है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें एक गुड कुकर बन के दिखाऊँ और मैं तुम्हारे लिए नूडल्स अच्छा बनाऊँ। जिसकी वजह से पूछती है मोमो, आर यू श्योर डैडा, क्या बना लोगे? तो कहता है जू, हाँ बेटा, मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा तुम्हारे लिए बना दूँ। जिससे कि मोमो थोड़ी देर के लिए शॉक्ड होती है। तो वो अपनी बेटी के लिए कुक बनाने चला जाता है, जो कि वीडियो भेजती है मोमो जी को, जो कि जी का फ़ोन ले लेती है जिया और देखती है कि ये इंसान हिलकर पानी नहीं पीता है, वो अपनी बेटी के लिए कैसे कुकिंग कर सकता है। तभी यहाँ पे वो अपने बेटे जी को आवाज़ लगाती है और यहाँ पे जी तो एकदम चुप फ्रेंड, क्योंकि जी ने ही मोमो को भेजा था। और यहाँ पे वो बोलती है जिया कि ये सब क्या है और इन सब के पीछे क्या तुम्हारा हाथ है? सच सच बताना जी, मेरा गुस्सा बहुत ख़राब है, तुम्हें पता है ना। यहाँ पे वो बताती है, मेरा जॉब जो करवाया ये तूने करवाया? तो बेचारा बच्चा जी बोल देता है, हाँ मामा मैंने करवाया। तो कहती है, क्यों बेटा, पर ऐसा क्यों किया तुमने? तो बोलता है, मामा मैंने इसलिए ऐसा किया कि अगर वो हमारे डैडी होंगे तो वो आपको पहचान लेंगे और आप दोनों एक हो जाएंगे। इस वजह से मैंने और मोमो ने ये सब किया। दूसरी तरफ मोमो को नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि जिया अक्सर स्टोरी सुनाती है जहाँ जू कहता है एक जल पड़ी थी, उसमें बहुत बड़ी फिश होती थी। तो कहती है मोमो, डैडा आप स्टोरी गलत सुना रहे हो और आप अच्छी स्टोरी नहीं सुनाते हो, मुझे नींद नहीं आ रही है पर मुझे सोना है। अब तो जू स्टोरी भी अच्छा नहीं सुना पाता फ्रेंड। इन सब चीज़ को उसकी आदत कहाँ से है? अब तो ये आदत है धीरे धीरे ना चेंज होगी। यहाँ पे वो बोलती है, मुझे मामा मेरी रोज़ स्टोरी सुनाती है पर आप स्टोरी नहीं सुना पा रहे हो। कहता, अच्छा ठीक है, चलो तुम सो जाओ, सोने की कोशिश करो। अब जू क्या करेगा मोमो के लिए जिया के साथ, ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।